Induced EMF produced in a coil rotating in a magnetic field will maximum when angle between axis of coil and direction of magnetic field is. Induced EMF प्रोड्यूस कर रहे हैं coil rotating in a magnetic field will maximum when angle between axis of coil and the direction of magnetic field is. सोचिए एक ऑप्शन है 0 डिग्री, एक है 90 डिग्री, एक है 45 डिग्री, एक है 180 डिग्री. तो यार बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर के एमसीक्यूज है. क्या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कॉइल रोटेट किस में कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में. विल मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसका करेक्ट आंसर है 90 डिग्री. टू इलेक्ट्रॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर. बड़ी है एमसीक्यूज. टू इलेक्ट्रॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर विद इक्वल स्पीड. स्पीड भी इक्वल है. द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन दैम. तो यार ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. रेशियो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? दो इलेक्ट्रॉन है, पैरेलल है, स्पीड भी सेम है. तो रखो ये हमेशा होगा v²/c². वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. जो एक एक थ्योरेटिकल एमसीक्यूज करा रहा हूँ, सारी की सारी पास पेपर्स को कवर करा रही है. ठीक है. आपका सेकेंड ईयर से रिलेट हो, आफन बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, सिंध बोर्ड हो, एम कैट हो, ई कैट हो. ठीक है. जो करा रहा है सब बाहर से कुछ नहीं आता, बस ये सब करना लास्ट में. जो बड़ा अच्छा सवाल है. व्हाट इज फोर्स पर मीटर ऑफ लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग 0.5 एम्पेयर करंट ड्यू टू 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड. यार 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 क्या क्या दिया है? फोर्स पर यूनिट मीटर ऑफ लेंथ की बात हो रही है. वायर कैरिंग अ 0.5 एम्पेयर करंट ड्यू टू 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड. तो डियर लेंथ की बात पर मीटर का मतलब है, लेंथ हो गई 1 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड हो गई 0.5 टेस्ला, और बोले तो करंट हो गया 0.5 एम्पियर. फोर्स चाहिए. फोर्स निकालने के जो फार्मूले होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के टॉपिक में, एक तो ये होता है F=P/Q/E/m. ऐसी तो कोई कहानी नहीं है, एनर्जी वगैरह का तो कोई जिक्र ही नहीं है. एक होता है F=Q/V×P. V वेलोसिटी नहीं दी हुई. हाँ, लास्ट फार्मूला होता है F=Bhil. बिल्कुल जी यही लगेगा. B की जगह दिया है 0.5, I की जगह भी 0.5 और लेंथ की जगह 1. तो मल्टीप्लाई कर दें, फाइनल आंसर आ जाएगा 0.25 चाचा न्यूटन. फाइनल फोर्स आ गई 0.25 चाचा न्यूटन. जो इस चैप्टर में एक बड़ी अहम चीज़ है वो है B, मैग्नेटिक फील्ड, जिसका यूनिट होता है टेस्ला. क्या मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट सिर्फ टेस्ला होता है? नहीं जी, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी होता है और वेव पर मीटर स्क्वायर भी होता है. ना सिर्फ होता है बल्कि तीनों यूनिट आपस में इक्वल होते हैं. यानी एक टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और बराबर होता है 1 वेव पर मीटर स्क्वायर. तो अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं, जिस तरह DM³ और लीटर आपस में बराबर होते हैं, तो क्या कोई चौथा यूनिट भी है मैग्नेटिक फील्ड का? है. और ये क्या है? गॉस. गॉस. क्या ये इनके बराबर होता है? नहीं जी, इनसे बहुत छोटा होता है. एक टेस्ला या 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर या 1 वेव पर मीटर स्क्वायर 10⁴ गॉस के बराबर होते हैं. याद रखना है, रिलेशन बहुत काम आएगी. और एक गॉस बराबर कितने होता है? 10⁻⁻⁴ टेस्ला. तो वाह, ये तो बड़े काम की बात पता चल गई बच्चों. और बच्चों एक फार्मूला तो ये होता है F=Q/V×P. एक बड़ा मशहूर फार्मूला होता है F=Bhil/sin⁡θ. अब देखो, अगर थीटा मेंशन है तो इट्स ओके, थीटा मेंशन नहीं है तो फिर खाली आप F=Bhil लिख लीजिए, आपस की बात है. और B बराबर हो जाता है F/L के. F/L, I बोले तो करंट, L बोले तो लेंथ. मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी तो हो गई. अब F=Bhil से जो हमने फार्मूला निकाला, देखो इससे हमें एक यूनिट भी पता चल गया. F ऊपर है तो न्यूटन, I नीचे तो मैंने कहा पर एम्पेयर, और लेंथ भी नीचे तो पर मीटर. तो क्या हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. लेंथ डायमेंशन है तो L ही होगा, करंट का A होता है, और फोर्स की डायमेंशन तो मैं बार बार याद कराता हूँ क्योंकि बार बार यूज़ होती है. फोर्स की डायमेंशन आपको क्या होनी चाहिए? लर्न बाय हार्ट.
सोते में भी कोई पूछे तो भाई एम एल टी माइनस टू होती है। तो यार ऊपर तो आ गया एम एल टी माइनस टू, नीचे ए और एल, एल एल कैंसिल, एम टी माइनस टू ए माइनस वन। ये किसकी डायमेंशन आ गई भाई? मैग्नेटिक फील्ड बी की। हम देखिए कुछ बड़े अच्छे प्यारे थ्योरेटिकल एमसीक्यूज पास से पढ़िए। An electron enter region where magnetic field B and electric field E are mutually perpendicular to one another. Then it will also move in the direction of E. It will also move in the direction of B. It always possesses circular motion. It can go undeflected also. तो आंसर है लास्ट ऑप्शन, इट कैन गो अनडिफ्लेक्टेड ऑल्सो। The radius of curvature of the path of charged particle in a uniform magnetic field is directly proportional to charge on the particle, momentum of the particle, energy of the particle, the intensity of the particle। तो आंसर है द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट रिजेंबल मोस्ट क्लोजली द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ। अब बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं पास पेपर के एमसीक्यूज। स्ट्रेट वायर कैरिंग ऑफ direct current, straight wire carrying on alternate current, while loop carry an alternating current, while loop carrying a direct current। तो आंसर है while loop carrying a direct current। An electron moves with velocity v in x direction if a magnetic field acts on it in y direction, the force on the electron acts in। सो डेयर देखो, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, तो फोर्स किस में होगी? ना एक्स ना वाई, जेड डायरेक्शन में। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स है, फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक